शकील अख्तर जी, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, चुनाव सबसे इम्पॉर्टेंट है लोकसभा के अब, और उसके अलावा अब और कोई चीज़ है नहीं है। सबसे बड़ा एजेंडा विपक्ष के सामने भी यही है और मोदी के सामने भी यही है। तो आज की तारीख में जो स्थिति है, ख़ास तौर से हिमाचल में मोदी जी का ऑपरेशन विफल हो जाने के बाद इंडिया और कांग्रेस अब चढ़त पे दिख रहे हैं। अब वो चढ़ के खेलने लगे हैं। बिल्कुल। जैसे कि क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में कोच कहता है अपने लड़कों से, चढ़ के खेल बेटा। तो आज की तारीख में ये लोग जो हैं आगे बढ़ के खेल रहे हैं, ऑफेंसिव हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहला काम जो हुआ था, सबसे बेहतर काम जो हुआ था विपक्ष के लिए, वो था इनका एक होना, इंडिया गठबंधन का बनना। वो पहली सीढ़ी थी जी। उसके बाद एसपी और आपके साथ जो समझौता हुआ, वो दूसरी सीढ़ी थी। और इसी तरह ये आगे बढ़ते रहे। और यूपी में जिस तरह से पुलिस भर्ती के मामले में युवा खड़ा हो गया, वो एक बहुत बड़ी तीसरी सीढ़ी थी। और अब ये हिमाचल, ये चौथी है। तो ये 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद तो कोई नीचे नहीं उतरता है, वो तो फिर ऊपर चढ़ता ही चला जाता है। और ये इसलिए ज़रूरी है बताना कि बीजेपी की ताकत जो है लोकसभा में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 37% की ताकत है, 37% की। और जब ये सारे के सारे विपक्षी दल एक होकर लड़ेंगे तो ये 37 से बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में घबराई हुई बीजेपी इस तरह की कोशिशें कर रही है। हिमाचल में जो किया, बिल्कुल एक गैर ज़रूरी उसने ऑपरेशन किया, न जहां वहां बनता था, न उसके सफल होने की उम्मीद थी, लेकिन वो सोच रही थी कि क्या करें। जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है तो वो पैनिक रिएक्शन करने लगता है, घबराहट में उसके रिएक्शन होने लगते हैं। और ये घबराहट में हुए रिएक्शन ही थे। अब हो क्या रहा है कि जैसे हमने बताया कि 4 सीढ़ी चढ़ गए हैं ये ऊपर, और एक 5वीं सीढ़ी 3 मार्च को चढ़ने जा रहे हैं। पटना में एक बहुत बड़ी रैली, जिसे आप इंडिया गठबंधन की पहली रैली भी कह सकते थे, वो होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी होंगे, जिसमें खड़गे होंगे, जिसमें अखिलेश यादव होंगे, जिसमें तेजस्वी होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, स्टालिन होंगे। तो इतने सारे नेता जब एक मंच से खड़े होकर, कहाँ, ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहाँ लाखों की भीड़ होगी। आज तेजस्वी जिस जनविश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं, वहीं पे रात को 3-3 बजे और 4-4 बजे तक 8-8, 10-10 घंटे इंतजार करके हजारों लोग खड़े रहते हैं। जो प्रोग्राम शाम को 6 बजे होना था, उसमें 3 बजे हो रहा है। सुबह से प्रोग्राम लेट होना शुरू हो जाता है। लेट इसलिए हो जाता है कि भीड़ इतनी होती है। अभी आपको एक भीड़ दिखा दूं, एक भीड़ खगड़िया में आज की, अभी थोड़ी देर पहले, जरा उसको भी देख लेते हैं, उन्हीं की हैंडल से, तेजस्वी यादव के हैंडल से, और वहां क्या कुछ भाषण भी दे रहे हैं। जरा ले आइए स्क्रीन पे। तो आप समझ देख रहे थे ये अभी 2 घंटा पहले खगड़िया, बिहार। हम बता रहे हैं ना आपको कि शाम को। अच्छा, एक चीज और केयर आपने किया, वहां सीपीआई के भी झंडे थे। यानी ये इंडिया गठबंधन की रैली है। वहां पे सारी पार्टियां आ रही हैं, सब पार्टियां आ रही हैं, जिसको महागठबंधन कहते हैं, उसकी सारी पार्टियां आ रही हैं। तो शाम को 6 बजे का जो प्रोग्राम लगा होता था, उसमें 3 बजे जाके हो रहा है जी। और लोग डटे रहते हैं। तो आप सोचिए कि गांधी मैदान में क्या हालत होगा 3 मार्च को। और 3 मार्च को जब वहाँ से सारे के सारे विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता बिगुल फूकेंगे तो क्या होगा। और इसके बाद ऐसी और भी कुछ मीटिंगें होंगी। तो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन चढ़त के ऊपर जा रहा है। 10 साल में ये पहला मौका ऐसा आया है कि जब युवा भी सड़क पे खड़ा हुआ है, इंडिया गठबंधन भी सड़क पे खड़ा हुआ है, और सब जो है इस बात को लेकर एक राय है कि डेमोक्रेसी को बचाने का ये आखिरी मौका है। अभी आपने देखा, हम लोग ध्रुव राठी के वीडियो को याद कर रहे हैं, और एक हिंदुस्तान के लखनऊ के एक पत्रकार का
एक और वीडियो बहुत वायरल हो रहा है अनिल यादव का, वो भी आपने देखा होगा कि जब कल 3 बाहुबली विधायक वोट डालने के लिए जा रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, तो पत्रकारों से पूछता है किसको देंगे, वो कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़ पे, वो ऐसा है वो वैसा है। उसने कहा आप गद्दारी कर रहे हैं, जिन दलित और पिछड़ों के वोटों से आप जीते हैं उनका वोट ना देके आप गद्दारी कर रहे हैं। एक पत्रकार में इतनी हिम्मत है, और ये हिम्मत अगर कुछ गोदी मीडिया के हमारे दोस्तों में और आ जाए तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। वो बाजी कहते पलट जाएगी बिल्कुल। वो कहते हैं हम में हिम्मत है, मगर वो राहुल से पूछने के लिए, हम में हिम्मत है वो खड़गे से पूछने के लिए, अखिलेश से पूछने के लिए, तेजस्वी से पूछने के लिए। आज तक इन्होंने मोदी जी से एक सवाल नहीं पूछा है। मोदी जी तो छोड़िए, आप बहुत बड़ी बात है, रविशंकर प्रसाद से ये लोग नहीं पूछ सकते हैं जी, रविशंकर प्रसाद से नहीं पूछ सकते हैं ये। तो ये इनका हाल है। लेकिन राहुल से ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि राहुल को कहना पड़ता है कि आप बीजेपी के बिल्ला लगा लो यहाँ पे और सवाल पूछ लो। आप जो सवाल पूछ रहे हो बीजेपी का सवाल है, अपने सवाल पूछ लो कभी। तो उसने जब ये सवाल पूछा, और बाहुबली आप जानते हैं कि कितने ताकतवर हैं वहाँ पे, उनसे कहा कि आप गद्दारी कर रहे हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया उसने। तो आज की तारीख में ये जो बदलाव आया है, ये जो हिम्मत पैदा हो रही है, क्यों हो रही है? वो इसीलिए हो रही है कि सबको लग रहा है कि ये लड़ाई अब आर पार की होने वाली है। एक सीट पर एक, यही मंत्र था है खाली कि 350-400 सीटों पर एक सीट पर एक लड़ लेंगे। बीजेपी का वोट प्रतिशत 37% है, जिसके न बढ़ने की संभावना है, जो कम हो रहा है। तो यही परेशानी है। तो यही परेशानी है। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में इंडिया जो है एक बड़ा चैलेंज दे रहा है, बड़ी चुनौती दे रहा है, और उससे घबरा के हिमाचल जैसी घटना हुई है, चंडीगढ़ जैसी घटना हुई है, झारखंड जैसी घटना हुई है, और कुछ छोटी मोटी घटनाएं चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले और हो सकती हैं। लेकिन अब जैसा कि आपने कहा कि पहली बार राहुल पूरी ताकत से लड़े, कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ी, तो उन्होंने ऑपरेशन विफल कर दिया। तो अब लगता है कि ऐसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से चाहता हूं राहुल लाल जी, क्या कुछ राहुल लाल जी यहां आप देखते हैं? क्योंकि चाचा जी तो पलट गए। कोई बात नहीं, जहाँ है सुखी रहे, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हमने नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, और सभी समाज के हर एक वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलना है। पिछड़े भाई हो, पिछड़े भाई हो, पिछड़े भाई हो, पिछड़े भाई हो, महादलित भाई, दलित भाई, सब लोग दर्शन के भाई, सब लोग गोल बंद करके इस लड़ाई को लड़ना है। Control!